हेलो, सभी को नमस्कार। मैं संजेश कुमार। जो टेस्ट सीरीज 2021 के क्वेश्चन जो चल रहे हैं उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। 12th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा एंड बीटा क्या है? जीरोज हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। एफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, ये पॉलिनोमियल दे रखा है हमें। देन द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू किसकी पता करनी है? अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 3 प्लस अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 4। ठीक, इसको इसकी वैल्यू पता करनी है। तो अल्फा हमें गिवन है, गिवन अल्फा की पावर 4, अल्फा 4 बीटा क्यू प्लस अल्फा 3 बीटा 4। इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं क्या? अल्फा क्यू और बीटा क्यू। तो अल्फा बीटा क्यू कॉमन लेंगे तो क्या बचा? यहां से अल्फा और यहां से बीटा। ठीक, ये हमारे पास ये आ गया। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन आपका दे रखा है एफ टी, टी की पावर 2 माइनस 4t प्लस 3, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसमें ए क्या है? 1, बी क्या है? -4 और सी क्या है? 3। तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस का 4 और माइनस फॉर्मूले में अपॉन ए, 8 मीन्स 1। तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोज क्या आ गया? 4। ठीक, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू इस एल्जेब्रिक, इस पॉलिनोमियल में 3 दे रखा है, ए 1 है, तो 3 अपॉन 1 मीन्स 3। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 3। ठीक, नेक्स्ट ये जो हमारा वैल्यू निकल के आई है अल्फा क्यू, इसमें हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। पुट इन ए। ठीक है, मैंने इसको ए मेंशन मान लिया। तो अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं अल्फा बीटा की पावर 3 अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू 3 और पावर 3 इंटू अल्फा बीटा कितने दे रखे? अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 4। तो मैंने यहां से 4 पुट कर दिया। ये 3 का क्यूब 27 इंटू 4 क्या हुआ? 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8 10, 108। देखिए 108 ये है बी। ठीक है, आंसर आपका हो गया, आंसर ऑप्शन बी। ठीक, ये आपका आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आर -1 0 4 5, ऑप्शन सी 3 2, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चेक करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, या पी एक्स लिख देता हूं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसकी स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व, इसको फैक्टर करते हैं। इसकी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x
प्लस 6। इसके जो फैक्टर करते हैं तो ये रहेगा 5, मल्टीप्लाई होने पर इसके इक्वल आ जाना चाहिए, या 1 है मान लीजिए, 1 इंटू 6, और माइनस का 3 और माइनस का 2, ये मल्टीप्लाई इनका भी 6 होना चाहिए, और 5 प्लस करने पर -3 और -2 दोनों का सम -5 ही रहना चाहिए, और उसके 2 पार्ट कर दिए जो मल्टीपल होने पर 6 इंटू 1 6 के इक्वल आना चाहिए। मैंने x कॉमन लिया इनमें से, x -3 -2 कॉमन लिया, x -3 कॉमन ले लिया, तो x -2। ठीक, अब इनको इक्वल रख दें, x -3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, x इक्वल टू 3 इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका नाम, एक तो 0 आपका ये निकल आया, दूसरा x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ये हो गया 2। ठीक, प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, the sum of the zeros of a polynomial sum ये दे रखा है -1/6 एंड प्रोडक्ट दे रखा है -2। पॉलिनोमियल फाइंड करना है हमें, तो गिवन है हमें सम ऑफ जीरोज मींस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो इसलिए दे रखा है, समझो माइनस का 1/6 दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा बीटा इक्वल टू -2। ठीक, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है हमें। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक, तो सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है, -1/6, तो माइनस का 1/6 इंटू x, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी हमने -1/6, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, -2। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो px में निकालना चाह रहा हूं, तो ये माइनस देखेंगे यहां, माइनस। ठीक, तो ये कितना हुआ, ये माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से हुआ तो प्लस हो गया, तो x² प्लस 1/6x, और ये माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से हुआ तो माइनस हो गया। ठीक, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, x² प्लस 1/6x -2। देखिए x² ये है आपका बी ऑप्शन, तो आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी। ठीक, बहुत सिंपल वाला, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial। देखिए अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज दे रखे हैं। ठीक, तो वो कह रहे हैं कि ये आपका पॉलिनोमियल है और 1/α प्लस 1/बीटा की वैल्यू
पता कर दीजिए, हमें फाइंड करिए। तो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 मीन्स अगर हम इसका जो प्रॉपर इक्वेशन होती है उससे अगर कंपैरिजन करें तो ए एक्स स्क्वायर माइन प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए मीन्स क्या है 1, यहां 1, और बी मीन्स -2 और सी मीन्स -3। ठीक, अब सम ऑफ जीरोज मीन्स एल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, जो फॉर्मूला होता है हमारा, तो माइनस का बी और -2 बी की वैल्यू है, तो ये माइनस अपॉन ए मीन्स 1, तो मीन्स क्या हुआ इसका कि -1 मल्टीप्लाई तो प्लस का हो गया, तो एल्फा प्लस बीटा आपका क्या हुआ 2 आ गया। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एल्फा बीटा क्या होता है C अपॉन ए, तो C अपॉन ए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, देखिए C कितना -3, ए कितना 1, तो एल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -3। ठीक, अब देखिए हमें क्या पता करना है 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसका एलसीएम ले सकते हैं हम, तो एल्फा बीटा हो जाएगा, ये क्या होगा बीटा प्लस एल्फा, एलसीएम लेके तो मैं एल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं, इसको एल्फा बीटा, कोई माइनस का साइन तो है नहीं, तो कुछ दिक्कत होगी दोनों को। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 और एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -3। आप लोग जानते हैं डिनोमिनेटर में माइनस रहता नहीं, माइनस ऊपर पहुंच गया तो -2 हो गया, है ना, ये हो गया -2/3, तो -2/3 क्या है आपका ऑप्शन, आंसर हो गया आपका, आंसर डी ऑप्शन हो गया। ठीक, बढ़िया वाला इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप नोट करिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वैल्यू ऑफ p 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3p प्लस 1, मीन्स एक जीरो दे रखा है जिसकी वैल्यू 1 है, इस बात का मतलब ये हुआ कि p1 मीन्स f दे रखा है तो f1 इक्वल टू 0, अगर अगर 1 जीरोज है तो हम 1 वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है 0 आ जाता है, तो fx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3p प्लस 1, हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, मैंने 1 वैल्यू पुट की f1 इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 3p प्लस 1, ठीक, इक्वल टू 0, तो 2 स्क्वायर 2 प्लस 5 माइनस 3p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो कितना 7 माइनस 3p माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, तो ये कितना आया 6 माइनस 3p इक्वल टू 0, तो 3p इक्वल टू माइनस और ये -6, तो p इक्वल टू कितना हुआ 2। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा सी, ऑप्शन सी आंसर हो गया इसका सी। ठीक, बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन। Next question 17, if alpha beta are the zeros of the polynomial fx is equal to x square minus p x plus 1 minus q, then the
हमें फाइंड करना है क्या, अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन। देखिए इसमें एफ एक्स गिवन है हमें, गिवन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी, पी का मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो पी एक्स माइनस पी माइनस क्यू, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी, कॉमन ले लिया माइनस, तो p प्लस क्यू हो गया। अगर इसका कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू आ गई 1 और b कितना हुआ माइनस p और c कितना हुआ माइनस p प्लस क्यू। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, माइनस बी कितना, माइनस और माइनस का पी अपॉन ए मीन्स 1, तो ये आ गया पी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई पी। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा है अल्फा बीटा सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू क्या है, माइनस पी प्लस क्यू, ए की वैल्यू 1, तो अल्फा बीटा हो गया माइनस पी प्लस क्यू अपॉन 1 मीन्स, तो प्रोडक्ट ये हो गया। हमें फाइंड करना है अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, दोनों का मल्टीप्लाई किया, अल्फा बीटा प्लस अल्फा और प्लस बीटा प्लस 1, तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अल्फा बीटा कितना है, माइनस पी प्लस क्यू, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा पी और प्लस 1, तो माइनस पी माइनस क्यू, माइनस का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस पी प्लस 1। देखिए इससे ये कैंसिल होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस क्यू। 1 माइनस क्यू क्या है, 1 माइनस क्यू बी, तो आपका आंसर हो गया बी। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया कि जो दे रखा है हमें पॉलिनोमियल, उसको पहले तो हमने सही से अरेंज किया, फिर इसको जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उससे कंपेरिजन करा के ए की वैल्यू 1, बी की माइनस पी और सी की माइनस पी प्लस क्यू। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, तो बी अपॉन ए की वैल्यू पुट कर दी तो अल्फा प्लस बीटा निकल आया। सेम इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाला अल्फा बीटा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है, माइनस के पी प्लस क्यू अपॉन ए की वैल्यू ए 1 है ना, अपॉन ए की वैल्यू, ए की कितनी वैल्यू है 1 है 1, तो ये 1 वैल्यू पुट कर दी, तो अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस पी प्लस क्यू आ गई। अब देखिए इन दोनों का जो अल्फा प्लस 1 है और बीटा प्लस 1 जिनकी वैल्यू निकाली, इनका मल्टीप्लाई किया, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 आया, इनकी वैल्यू अल्फा बीटा की वैल्यू ये पुट कर दी, और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये, दोनों को सॉल्व किया तो 1 माइनस के क्यू आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, प्लीज नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इफ P and Q are zeros of 3x square plus 2x minus 9, then the value of P minus Q, P minus Q की वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक, और ये हमें fx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 हमें दे रखा है। ठीक है, तो देखिए अल्फा P and Q are
zeros of given polynomial। अब देखिए उसका अगर कंपैरिजन किया स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से तो a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू -9। ठीक, अब सम ऑफ जीरोज अल्फा बीटा होता है और यहाँ पी क्यू दे रखा है तो p प्लस क्यू क्या हुआ माइनस का b अपॉन ए, b की वैल्यू -2 हो गई, a की वैल्यू 3, तो p प्लस क्यू ऐसा हो गया। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए होता है। तो सी कितना दे रखा है? माइनस का 9 और ए कितना दे रखा है? 3, तो क्या हुआ? माइनस का 3 हो गया, माइनस के 3। तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या कहेंगे? पी क्यू। ठीक, तो पी क्यू की वैल्यू आ गई -3। हमें निकालना है, फाइंड करना है क्या? P माइनस क्यू। तो P माइनस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू P प्लस क्यू का स्क्वायर -4PQ। ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं इस P प्लस क्यू के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करूंगा और माइनस के 4PQ करूंगा उसमें से, तो P माइनस क्यू का होल स्क्वायर के इक्वल ही आ जाएगा। ठीक, ये पीछे की क्लासेस में आपको बताया गया है। P माइनस क्यू, P प्लस क्यू की वैल्यू मीन सम ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या है? माइनस का 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर -4PQ की वैल्यू क्या है? -3। तो ये कितना हुआ? ये हो गया 4/9 प्लस 12। ठीक, तो देखिए ये कितना है इसमें? 4 प्लस 108/9, तो ये हो गया 112/9। तो 112 के फैक्टर 16 इंटू 7/9, ये हो गया P माइनस क्यू का स्क्वायर। तो P माइनस क्यू हो गया √16 इंटू 7/9। तो ये हो गया 4, इसमें से √2 से बाहर आया, 16 बाहर आया तो 4 हो गया और 9 बाहर आया तो 3 हो गया। ठीक, तो ये प्लस माइनस √7, ये P माइनस क्यू की वैल्यू आपकी हो गई और ये ऑप्शन होगा आपका +-4/3। ये आपका ऑप्शन हो गया, आंसर आपका हो गया सी। ठीक, अच्छा वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन। हेलो, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 6x + a, द वैल्यू ऑफ a if 3α + 2β = 20 is -12। मीन्स इस a की वैल्यू, ये जो अल्फा और बीटा जीरोज दे रखे हैं और ये जो a है इसकी वैल्यू क्या -12 है, ये हमें पता करनी है। ये बात ट्रू है, फॉल्स है, कैन नॉट से, पार्शियली ट्रू और फॉल्स। ठीक, तो इसको देखते हैं। तो अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा एंड, ये गिवन है हमें ये बात, अल्फा एंड बीटा जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, देखिए इस बात का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जो अल्फा है अगर पुट करेंगे तो वो जीरोज है तो ये जीरो हो जाएगा और ये बीटा पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा।
तो अगर मैं इसमें एल्फा पुट कर दूं, किसमें, एक्स स्क्वायर एल्फा स्क्वायर माइनस 6 एल्फा प्लस ए इज इक्वल टू 0, और अगर बीटा पुट कर दूं तो क्या होगा, बीटा स्क्वायर माइनस के 6 बीटा प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए हम अगर इसका जीरोज निकालें तो कैसे निकालेंगे, एल्फा प्लस बीटा। देखिए अगर मैं इस इक्वेशन से एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए, मैं एल्फा बीटा सम ऑफ जीरो निकालूं तो एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक, ए की वैल्यू क्या है, इसके हिसाब से ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू माइनस 6 और सी इज इक्वल टू ए। तो एल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, ए की वैल्यू 1 है तो ये आ गया 6। एक इक्वेशन तो हमारी यहां से आ गई। ठीक, और एक इक्वेशन हमें ये दे रखी है, क्या दे रखी है, एल्फा 3 एल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू माइनस 20। अगर मैं ये इक्वेशन सेकंड मान ली, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या हुआ, 2 एल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 6 मीन्स 12 हो गया। ये मैंने माइनस कर दिया, माइनस माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया। ये एल्फा इज इक्वल टू कितना हुआ, एल्फा इक्वल टू आ गया कितना, ये माइनस का 20 है प्लस का 20 है, नहीं 20 प्लस का है। ठीक, ये 20 प्लस का है तो माइनस, तो ये आ गया दोनों का माइनस होकर के एल्फा इज इक्वल टू आ गया ये माइनस का तो प्लस का 8, एल्फा की वैल्यू 8 आ गई। ठीक, अब देखिए एल्फा की वैल्यू 8 आ गई, मैं इस वैल्यू को एल्फा इज इक्वल टू 8 इस एल्फा वाली इक्वेशन में रख दूं तो क्या हुआ, 8 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 8 प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो 64 माइनस 48 प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो कितना बचा, 14 में से 8 गया 6 और ये 1 16 प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू माइनस 16। क्या ए की वैल्यू माइनस 16 है, नहीं, ये तो माइनस के 12 दे रखी है। ठीक, अच्छा ये बात इससे तो प्रूफ नहीं हो रही। अब मैं बीटा रख के देखता हूं, बीटा की वैल्यू देखिए, ये अगर मैं बीटा निकालूं इसमें से, मैं 8 वैल्यू रख दूं इस बीटा में तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, फ्रॉम फर्स्ट बीटा की वैल्यू आ गई इसमें बीटा इज इक्वल टू 6 माइनस 8, तो बीटा की वैल्यू क्या हो गई, माइनस के 2। मैं ये वैल्यू बीटा की वैल्यू इसमें रख के देखूं, किसमें, बीटा वाली इक्वेशन में, तो देखिए बीटा वाली इक्वेशन में रखूं तो वैल्यू है माइनस के 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 6 माइनस के 2 प्लस ए इक्वल टू 0, तो 4 माइनस माइनस प्लस 12 प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू माइनस के 16। देखिए ये बात यहां पर भी गलत आ रही है, रॉन्ग है, ए इक्वल टू 16 माइनस का, ए इज इक्वल टू 16 माइनस का, और यहां पर माइनस 12 दे रखा है, तो ये बात, ये कैसा हुआ, ये फॉल्स है, और ये स्टेटमेंट आपका, ये आंसर आपका आंसर है आपका बी। ठीक, बी स्मॉल में दे रखा है, बी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए मैं एक बार इस क्वेश्चन को और समझा देता हूं आपको, वो कैसे, देखिए एल्फा और बीटा आर जीरो दे रखे किसी भी पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए, द वैल्यू ऑफ ए इफ 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 20 इज 12। वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या 12 है, ये हमें पता करनी, प्रूव करके दिखानी है।
स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, या कांट से पार्शियली ट्रू और फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट हमारा क्या दे रखा है, गिवन अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर ये जीरोज हैं तो अल्फा पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, बीटा है तो बीटा पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा। मैंने अल्फा वैल्यू इसमें पुट कर दी तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस ए। ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसने जीरोज दे रखे हैं, तो जीरोज की वैल्यू अगर हम पुट करें तो वो जीरो के इक्वल आता है, इसलिए अल्फा और बीटा की वैल्यू में रख करके और ये बना लिया। अब क्या किया, देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए। अब इसमें से मैंने अल्फा प्लस बीटा निकाला, माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस का ये वैल्यू दे रखी है माइनस में, देखो माइनस की वैल्यू है और माइनस फॉर्मूले में होता है तो प्लस का हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया ये। देखिए एक इक्वेशन हमारी ये निकल के आ गई, एक इक्वेशन हमें दे रखी है 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा इक्वल 20। मैंने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, अल्फा की वैल्यू निकाली, अल्फा की वैल्यू को मैंने पुट किया किसमें, जहां पर अल्फा निकाल रखा था इसमें, तो मेरी ए की वैल्यू आ जाएगी, तो ए की वैल्यू आ गई माइनस के 16, तो माइनस 16, ये ए की वैल्यू दे रखी है माइनस 12, तो ये रॉन्ग हो गई। शायद मैंने सोचा कि चलो अल्फा से नहीं निकली तो शायद बीटा से निकला है, हो सकता है तो मैं बीटा को भी चेक कर लेता हूं। तो सबसे पहले मैंने ये अल्फा निकालने के बाद मैंने पहले क्या किया कि इस अल्फा की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया इस इक्वेशन में, तो अल्फा में तो बीटा की वैल्यू -2 आ गई, तो -2 को मैंने फिर इसमें पुट किया बीटा वाली में, तो ये मैंने -2 पुट किया तो ये आ गया -16, तो ए की वैल्यू -16 अल्फा रखने पर भी, ए की वैल्यू -2 बीटा रखने पर भी, तो ये क्या है, फॉल्स है, ये वैल्यू ट्रू नहीं है, -12, इसलिए बी वाला आंसर हो गया आपका ये। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 20, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस b आर 2 and -3, देन फाइंड a and b। मींस जीरोज हैं, एक जीरोज 2 है और एक जीरोज -3 है। ठीक, अब देखिए इस बात का मीन्स क्या है, इस बात का मीन्स ये है कि f2 इज इक्वल टू 0। मीन्स ये हुआ कि fx ये है इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस बी इक्वल टू 0। तो f2 मैंने रख दिया, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस a प्लस 1, यहां x है, x प्लस b, x की वैल्यू 2 प्लस b, ये कितना हुआ 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0। तो 2a प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0, तो 2a प्लस b -6 इक्वेशन फर्स्ट। एक तो ये बात पता चली, दूसरा अगर दे रखा है, अगर का दे रखा है श्योर है f-3 भी 0 है, तो इसका मीन्स ये हो गया। अब मैंने f-3 इसमें रखा, तो f-3 इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 -3, ठीक, a प्लस -3 प्लस b, तो ये कितना हुआ 9 प्लस माइनस का 3 -3a -3 प्लस b मीन्स 9 माइनस का 3a -3 में से ये कैंसिल हो गया, तो क्या 6 -3a प्लस b इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ठीक, तो माइनस का 3a प्लस b इक्वल टू -6, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3a -b इक्वल टू 6, इक्वेशन सेकंड। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों निकल आए। मुझे क्या पता करना है, a और b की वैल्यू पता करनी, अभी निकाल देता हूं। क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकेंड, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 6, 3a माइनस b इज इक्वल टू -6। ठीक, अब देखिए मैंने ऑन एडिंग ऐड कर लिया, दोनों कट गए, ये कितना 5a 3 और 2 मिलकर के 5a हो गया इज इक्वल टू ये प्लस माइनस के 0। तो a की वैल्यू मेरी क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 0। ठीक, a की वैल्यू a इज इक्वल टू 0 है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, मैंने फर्स्ट में पुट कर दी। इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है, इक्वेशन फर्स्ट है, फर्स्ट में कर दो, सेकंड में कर दो, किसी में कर दो। तो 2 इंटू 0 प्लस b इक्वल टू -6, तो b की वैल्यू हो गई -6। ठीक, अब -6 और a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू -6। देखिए ये आंसर आपका सही है, डी वाला। तो आंसर आपका हो गया डी, ऑप्शन डी। ठीक, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं इस क्वेश्चन को कैसे, कि देखिए इफ द zeros of the quadratic polynomial x square plus a plus 1 into x plus b 2 और 3 माइनस के 3 क्या 0 दे रखे हैं इसके, और a और b की वैल्यू पता करनी है। तो मैंने सबसे पहले 2 पुट किया इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो इक्वेशन आई ये, माइनस का 3 पुट किया इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, वैल्यू आई, इक्वेशन आई ये, इन दोनों को सॉल्व किया, a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू को मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया तो ये b की वैल्यू आ गई। ठीक, और ये b आपका डी वाला, डी ऑप्शन आपका आंसर है, a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू -6। देखिए आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप अच्छे से इसको लिख करके आप करिए, और बहुत अच्छी वीडियो बन रही है, बहुत अच्छे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।